कारण मैं भी इस विद्वत समाज के केंद्र का बिंदु बन करके मैं भी आपके साथ साथ मेरा भी सम्मान हो रहा है। मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि दुनिया के किसी देश में इतने लोग हिंदी समझते और जानते नहीं होंगे जितने के भारत में हिंदी समझते। कोई दूसरी भाषा ऐसी नहीं। ठीक है, अमेरिका में और पश्चिम में अंग्रेजी का प्रचार हुआ है, उसके कारण अंग्रेजी को कुछ एक थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो लाभ प्राप्त हुआ है वो सहज रूप से प्राप्त हुआ है और इसके द्वारा राष्ट्रवाद भी पुष्ट हुआ। इसके द्वारा केवल भाषाएं पुष्ट नहीं हुई, इसके कारण भारत पुष्ट हुआ, भारत आगे बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है। और किसी देश में अमेरिका ने अंग्रेजी का प्रचार किया होगा, लेकिन उसके कारण इंग्लैंड का प्रचार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अंग्रेज जब भारत पर राज करता था तो उसकी आलोचना जितनी अमेरिकनों ने की उतनी शायद कई भारतीयों ने भी नहीं की होगी। मैंने उन दिनों में क्योंकि मैंने आपको कहा मुझे अंग्रेजी आती थी, सिंधी आती थी, हिंदी समझता था, हिंदी पढ़ नहीं सकता था, और इसीलिए उन दिनों की पुस्तकें अच्छी जितनी है ना, उनमें अधिकांश जो है वो भारत के पक्ष में जो थी वो सब अंग्रेजों की लिखी हुई या अमेरिकनों की लिखी हुई। और आज भी मेरे पास बिल्कुल गिनती की वो पुस्तकें हैं जो अंग्रेज के शासनकाल में मैंने पढ़ी थी और जो बहुत तीव्र रूप से अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ है। ये कैसे लोग हैं कि जो इतने बड़े देश को और गुलाम बना करके रखा है जिसने। मैं बहुत प्रसन्न हूं आज के इस कार्यक्रम को देख करके, उसमें भाग लेकर के। इसलिए विशेषकर ये राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम है, भीमसेन विद्यालंकार उनके सम्मान में है। और फिर आज के हमारे इस आज के कार्यक्रम के उत्सव पुरुष चंद्रशेखर नायर के सम्मान में है और उनका आदर करने के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि इसमें न केवल विद्वता का आदर होता है लेकिन भारत का आदर होता है। चंद्रशेखर नायर जैसे कम लोग हों, लेकिन दोनों ही हिंदी के भक्त हैं। और हिंदी के भक्त होना ये सही कहा किसी ने कि राष्ट्रवाद का एक परिचय है। मैं उन बातों में नहीं जाता कि जिनके कारण गांधी जी सहमत नहीं थे या नेहरू जी सहमत नहीं थे, जो भी था उस पर मैं नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था उन दिनों में सब लोगों के लिए, वो किसी भी भाषा के मूल बोलने वाले हों, उनके लिए हिंदी का प्रचार जो था वो एक प्रकार से देशभक्ति का प्रचार था। और इसीलिए कई बार मैं ऐसी बात कहता हूं कि जिसको लोगों को खटकती है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आजकल के सिनेमा को नापसंद करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। और इसीलिए मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि आप सिनेमा क्यों देखते हैं, समझाते हैं कि नहीं देखना चाहिए। मैं उनको कहता हूं कि और कोई गुण मैंने देखा और न देखा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदी का देश भर में प्रचार जितना सिनेमा के माध्यम से हुआ है और किसी तरीके से नहीं हुआ है। कोई परिष्कृत हिंदी नहीं बोलते होंगे या समझते होंगे, लेकिन
हिंदी को लिंगुआ फ्रांका बनाना देश की, कि जिसमें कोई भी किसी भाषा का बोलने वाला हो उसको हिंदी समझ में आ जाती है। और मुझे भी अगर हिंदी आती है समझने तो उसका कारण सिनेमा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि मेरी मातृभाषा सिंधी, मेरी शिक्षण की भाषा अंग्रेजी। मैं बचपन से लेकर के किंडरगार्टन से लेकर के और आगे तक मैं शिक्षा मैंने अंग्रेजी में पाई। लेकिन मुझे 1947 तक, अर्थात जब तक सिंध में और भारत में अंग्रेज का शासन था और भारत स्वतंत्र नहीं पढ़ रहे, पूछती थी, कहती लाल ये पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? महाभारत तो नहीं पढ़ रहे हो? और मैंने महाभारत हो, रामायण हो, भागवत को मैंने सिंधी में ही पढ़े बचपन में, हिंदी में नहीं पढ़े, हिंदी नहीं आती थी। और सुनती थी कि हाँ, मैं कहता था हाँ महाभारत पढ़ रहा हूँ। देखो लाल, ये महाभारत जो है ना वो तुम पढ़ो, लेकिन शुरू से अंत तक मत पढ़ो, बीच बीच में से पढ़ो, और बीच बीच में से पढ़ करके छोड़ दो। अगर लगातार पढ़ोगे, पूरा का पूरा महाभारत पढ़ लोगे तो घर में महाभारत होगा। ये जो धारणा है वो धारणा मेरी दादी ने मुझे कही, लेकिन बाकी स्थानों पर मैंने कई जगह देखा कि घर में महाभारत रखना ही नहीं। बहुत सारे घरों में महाभारत नहीं रखना। मेरे घर पे ऐसा नहीं था। मैं उनको कहता था मुझे तो महाभारत अच्छा लगता है, लोग कहते थे पढ़ो, ठीक है कोई बात नहीं। मेरी दादी कहती थी पढ़ो, लेकिन शुरू से अंत तक मत पढ़ो, बीच बीच में से पढ़ो। अब अपनी इतनी धारणाएं हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसके कारण मैंने रामायण भी पढ़ा, महाभारत भी पढ़ा, कई वर्षों से पढ़े, सब पढ़े सब।